सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24/7। शुरू करते हैं सिलसिला खबरों का। अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में 2 जनवरी को करेंगे आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान का शुभारंभ। दिल्ली के सीएम तथा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के अभियान को धार देंगे। केजरीवाल लखनऊ में 2 जनवरी को रैली से पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को शुरू करेंगे। वहीं बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सारी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी। इसके साथ ही पार्टी ने अयोध्या और लखनऊ में तिरंगा यात्रा भी शुरू करने का वादा किया था। अब पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस अभियान को गति देने के क्रम में 2 जनवरी को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। इसी में केजरीवाल बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का और 10 लाख लोगों को हर साल नौकरी देने का चुनावी वादा भी करेंगे। आपने मोहाली की तैयारी शुरू कर दी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की कभी भी हो सकती है घोषणा, चुनाव आयोग ने तेज की तैयारियां। 5 जनवरी के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। अगले हफ्ते से चुनाव आयोग का इन राज्यों में दौरा शुरू हो जाएगा। घोषणा से पहले आयोग सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी तैयारियों की समीक्षा करेगा। वहीं वर्ष 2017 में भी इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। इस बार 11 या 12 जनवरी को घोषणा हो सकती है। वहीं मार्च और अप्रैल में सीबीएसई सहित राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रस्ताविक परीक्षाओं को देखते हुए आयोग इन चुनावों को मार्च के पहले हफ्ते में ही संपन्न करने की तैयारी करेगा। गौरतलब है कि आयोग पहले ही सभी 5 राज्यों को इन्हीं जगह पर लंबे समय से तैनात कर चुका है। यूपी समेत 12 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन, कुल 113 केस। सरकार ने दी चेतावनी, देश में हर रोज आ सकते हैं 14 लाख मामले। सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रति लोगों को सावधान करते हुए कहा कि इसे हल्के में नहीं लें। इससे संक्रमित होने वालों में भले ही हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं, लेकिन यह तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। सरकार ने इसीलिए अफ्रीका और यूरोप के साथ ही ब्रिटेन जैसे देशों का उदाहरण भी दिया, जहां कोरोना के मामले नया रिकॉर्ड स्तर सेट कर रहे हैं। वहीं बता दें कि देश में अब तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच गया है, जिसके मामले कुल 113 हो चुके हैं। इससे शुक्रवार को महाराष्ट्र में 8, केरल और उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के मिले 2 मामले भी शामिल हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम का यह भी कहना है कि ओमिक्रॉन काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके लक्षण कम दिख रहे हैं, पर यह लोगों को अपनी चपेट में काफी तेजी से ले रहा है। इंसाकॉक का एक नेटवर्क हमारे देश में बनाया था, जिसके तहत 37 लैब में हम लोग वेरिएंट डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलिनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
भाजपा सरकार कल से निकालेगी जन विश्वास यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ व समापन। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रविवार से शुरू हो रही जन विश्वास यात्रा की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। वहीं प्रदेश भर में एक साथ निकली जाने वाली 6 जन विश्वास यात्राओं का शुभारंभ व समापन केंद्रीय मंत्री करेंगे। शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं यह 6 यात्राएं सभी 403 विधानसभा सीटों पर की जाएंगी। जन विश्वास यात्रा के संयोजक विद्यासागर सोनकर ने बताया कि पहली यात्रा बिजनौर के विदुर से शुरू होगी। वहीं यह यात्रा ऐसे ही करके आगे बढ़ती जाएगी और 403 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। कांग्रेस विधायक की आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रियंका ने लगाई कड़ी फटकार। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक के.आर. रमेश कुमार द्वारा दुष्कर्म को लेकर की गई टिप्पणी पर देश भर में कड़ी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विधायक के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि संबंधित पार्टी को अपने विधायक को कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सपा सांसद जया बच्चन और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दुष्कर्म पर कांग्रेस विधायक की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी के.आर. रमेश कुमार को कड़ी फटकार लगाई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक के.आर. रमेश कुमार के विवादित बयान की कड़ी आलोचना की है। प्रियंका ने भी ट्वीट करके उनसे कहा है कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। गाजियाबाद के डासना क्षेत्र के आकाश नगर इलाके में उपभोक्ताओं ने खोली राशन डीलर की पोल। नहीं मिल रहा था पूरा राशन। आपको बता दें कि डासना क्षेत्र के आकाश नगर निवासी राशन उपभोक्ताओं का आरोप है कि राशन डीलर विमल कुमार उन्हें 1 किलो कम राशन देता है और कंप्यूटर में उनका राशन पूरा चढ़ाया जाता है। वहीं राशन उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें एक व्यक्ति को 3 से 4 यूनिट राशन दिया जाता है, जबकि सरकार एक व्यक्ति को 5 यूनिट राशन देती है। राशन कितना मिल रहा है आपको? राशन मिलता 20 किलो। अच्छा, हाँ। कितने जने हैं आपके? जाने तो है 2 पुतो अथी है, बेटा है। कितने जने हैं? हाँ। कितने यूनिट है? कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। मिलता कितना किलो है? मिलता है उन्हें 20 किलो मिली। हाँ। अब इन्हें मिलता है 15 किलो मिलता है। नेट पर कमी हो गए, कई बार नेट पर कट गया। वाले यहाँ से राशन कितना मिलता है आपको? 3 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल एक आदमी को मिलते हैं। हेलो सर, 3 किलो एक जी 1 किलो चावल मिलते हैं। नाम क्या आपका? मधु। अच्छा, 4 किलो मिल रहा है यूनिट मतलब। तो पीछे से तो 5 किलो है, 4 किलो को मिल रहा है सर। यहाँ तो सर 5 किलो 3 किलो देते हैं सर यहाँ तो। नाम क्या है आपका? सर राहुल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मयूर बिहार। कोटेदार का नाम क्या है आपके? 3 किलो भी ना मिल रहा होगा जी। भंवर सिंह है। भंवर सिंह जी सर। कहाँ के भंवर सिंह ये? मिसलगढ़ में रहते हैं। अच्छा, तो राशन कोटा जो उनका यहाँ पर है जी मयूर विहार में? जी जी। दरअसल राशन डीलर विमल कुमार से आहत उपभोक्ताओं ने मीडिया कर्मियों के सामने राशन डीलर की सारी करतूत बताई और राशन डीलर के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो बहुत ज्यादा आहत हैं। मिल रहा है राशन कितना मिल रहा है आपके यहाँ? 3 किलो गेहूँ मिल रहा है, 1 किलो गेहूँ मिल रहा है। नाम क्या है आपका? अनीस। तो कोटेदार का नाम क्या है आपके? कहाँ की रहने वाली हैं आप? इसमें कितना लिखा जाता है? इसमें 4 किलो लिखा जाता, 3 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल। अच्छा, मतलब पीछे से कितना है? सब यही आ रहा पीछे से इतना ही। और इसमें 5 किलो खावा देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब राशन डीलर विमल कुमार से मीडिया कर्मियों ने बात करी तो वह घबरा गया और उसने कहा कि ऐसा मैं कुछ भी नहीं करता हूं और वहीं से भागता हुआ नजर आया। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। है जी? अच्छा, ये क्या बना रहे हैं आप? अच्छा, ये आपके ग्राहक हैं? इन्हें आप राशन देते हैं? अच्छा, कोटेदार का नाम क्या है? विमल साहब जी? विमल साहब। राशन कितना देते हैं आप इन्हें? मैंने आपसे पूछा, आप राशन कितना देते हैं? 4 किलो। चढ़ाता कितना है आप इसमें? ये चढ़ा रहे हम। मैंने पूछा चढ़ा कितना रहे हैं आप इसमें? मैंने आपसे पूछा चढ़ा कितना रहे हैं आप इसमें? बस 4 किलो चढ़ा। 4 किलो चढ़ा रहे हैं। पीछे से कितना आता है? 5 किलो। 1 किलो कम क्यों दे रहे हैं आप? विमल कौन है? यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा का कुशल संचालन के बल पर विधानसभा सीटों को जीतने का दावा।
विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। संगम नगरी में गंगा पार यमुना पार के 7 महानगर इकाई के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जुट गए हैं। भाजपा के उच्च पदाधिकारियों का दावा है कि बूथ स्तर की मजबूती व कुशल चुनाव संचाल के बल पर दोबारा भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं संगम नगरी पहुंचने पर झारखंड के संगठन महामंत्री धर्मपाल ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। इस दल में समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनके बल पर हम सब फिर जीतेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की भाजपा से गठबंधन की घोषणा। सीटें बंटवारे को लेकर अभी नहीं हुआ फैसला। पंजाब में बीजेपी को मिल गया कैप्टन सीट शेयरिंग पर फैसले के बाद बोले अमरिंदर, अब मिलकर जीतेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत की इस मुलाकात का उद्देश्य बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर फैसला लेने था। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही कह चुके हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आज से मैं संपन्न हूं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जहां तक सीटों के समझौते की बात है तो सही समय पर जानकारी दे दी जाएगी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, हम जरूर जीतेंगे। हम 101% चुनाव जीतने जा रहे हैं। जब भी सीटों का बंटवारा होगा वहीं बेपटिन बता दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटरी से उतरी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अपने दोस्तों के फायदे के लिए देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। इसका जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते देश में सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग को खास नुकसान हुआ है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के चलते ऐसे उद्योगों के 9% इकाई बंद हो गए हैं। वहीं बता दें कि संसद में सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे ने एक सर्वे के आंकड़े के आधार पर जानकारी दी है। वहीं उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि बिजनेस में नुकसान काफी ज्यादा हो गया है और काफी सारे कारोबार 2020 में बंद भी हुए हैं। उन्होंने यह कहा कि इनमें 11,716 लोग हैं जो कि काफी ज्यादा इससे अफेक्ट हुए हैं। सीएनजी पीएनजी की कीमत में फिर आया बड़ा उछाल। जानिए अब किस भाव में मिलेगी गैस। सीएनजी और पीएनजी फिर एक बार महंगी हो गई है। मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें 17 दिसंबर की मध्य रात्रि से 2 रुपए प्रति किलोग्राम और 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर देखने को मिल रहा है। इस मूल्य बढ़ोतरी के साथ सीएनजी की दर अब 63 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं बता दें कि पीएनजी की कीमतें 38 रुपए हो गई है। 4 दिसंबर को आईजीएल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। इस संशोधन के साथ दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रति किलोग्राम सीएनजी की खुदरा कीमत 63 रुपए हो गई थी। इसके अलावा इस साल 11 महीनों में मुंबई महानगरी क्षेत्र में सीएनजी की दर में लगभग 16 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी में 8 लाख रुपए की अधिक उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ गया है। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। 2022 के चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। 5 राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24/7 जल्द ला रहा है नया शो जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक, तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल।